Assalamu alaikum dear students. Our subject is science for class 8th and our today's topic is reaching the age of adolescence. ये आपकी T1 से है तो अब कैसे हम इस adolescence एज में पहुंचते हैं, आज हम इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी. अब है कि adolescence होता क्या है, ये एक नया ही वर्ड है आपके लिए कि adolescence वर्ड क्या है. ये जो adolescence है, ये the word adolescence is derived from a Latin word adolescere meaning to grow up. ये जो word adolescence है ये कहाँ से निकला है, एक Latin word से जिसे हम कहते हैं adolescere meaning to grow up, बढ़ना. It means कि adolescence का मतलब है to grow up. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो एडोलसेंस होता है इसमें क्या होता है. देखो बेटा, जब हमारी ग्रोथ जो है, ग्रोथ जिसे हम कहेंगे बढ़ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती है. जब हम पैदा होते हैं, जिस वक्त हम पैदा हो उस दिन से हमारी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. तो उसके बाद क्या होता है, ये जो ग्रोथ होती है ये जब आप 10 साल के 11 साल के हो जाते हो तो एकदम से तब तक आप 8 साल तक जब होते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती है. लेकिन जब आपने खुद भी नोटिस किया होगा, जब हम 10-11 साल के हो जाते हैं तो एक सडन सी चेंज हमारे अंदर एक आ जाती है, सडन स्टॉपिंग ग्रोथ आ जाती है जिसे हम नोटिस करते हैं. आपके अंदर ऐसे एकदम से ग्रोथ ऐसे बढ़ती है, एकदम से आप बड़े हो जाते हो, तो जिस ग्रोथ को हम नोटिस करते हैं. फिर जो वो आपकी बॉडी में जो चेंजेस आती हैं वही क्या हिस्सा होता है बढ़ने का. जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, आपने उसके हाथ देखे होंगे, पैर बाजू कितने छोटे होते हैं, और जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है वो उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ जाता है थोड़ा थोड़ा. उसकी बॉडी में जो चेंजेस आती है उन्हीं को हम नोटिस करके कहते हैं कि नहीं बच्चा बढ़ रहा है. तो जब आप में ये चेंज, आज आप 10 या 11 साल के हो जाते हो, आपके अंदर एक सडन ग्रोथ हो जाती है, एकदम से बड़े हो जाते हो. वही चेंज जो आपकी बॉडी में आती है वही एक पार्ट होता है किसका, ग्रोइंग आपका. उसी से आपको पता चलता है कि उसी से हमें ये पता हम इंडिकेट कर सकते हैं कि आप एक छोटे बच्चे नहीं रहे, आप एक चाइल्ड नहीं है, बल्कि आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, टू बिकमिंग एन अडल्ट की तरह आप बढ़ रहे हो. अब आपकी बुक में दिखाया है कि ग्रोइंग, मैंने आपको पहले ही बताया, एक नेचुरल प्रोसेस है. जब ये आपकी लाइफ में ये पीरियड स्टार्ट होता है, ये एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट होता है, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आती है जो व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस. आपके अंदर बॉडी में ऐसी कुछ चेंजेस आती है जो आपको कहाँ तक पहुंचाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के वक्त जहां आप तक पहुंचाती है, उसी को हम बोलते हैं एडोलसेंस. आपको मैं बताती हूँ कि ये मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती क्या. मैच्योरिटी वो स्टेट ऑफ बीइंग फुली डेवलप्ड, जब एक आप फुली डेवलप्ड बन जाते हो या एडल्ट बन जाते हो. जैसे कि इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको कहूंगी, मैच्योरिटी का मतलब है ग्रोइंग अप. तो जब आपको सोच समझ थोड़ी बहुत आ जाती है. अब ये जो एडोलसेंस होता है इसी को हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, उसे हम कहते हैं टीन एज या टीन एजर्स. ये वर्ड तो आपने सुना होगा, टीन एजर्स, लेकिन एडोलसेंस आपके लिए एक नया वर्ड है. लेकिन टीन एजर्स हम ऐसे भी कहते हैं कि देखो ये टीन एज में चल रहा है. अब ये जो एडोलसेंस होता है ये अराउंड किस एज में स्टार्ट होता है, एट द एज ऑफ 10 और 11. और ये खत्म कब होता है, 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. जब आप 18 या 19 साल के हो जाते हो तो तब ये एडोलसेंस पीरियड खत्म हो जाता है. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, जब आप 13 to 18, 19 तक पहुंच जाते हो, आप इन्हीं एडोलसेंस को हम बोलते हैं टीन एजर्स. जिसे मैंने आपको कहा कि पहले भी कि जिन्हें हम टीन एजर्स कहते हैं. इन गर्ल्स, जो लड़कियां होती है, उनमें क्या होता है, ये जो एडोलसेंस पीरियड होता है लड़कों से पहले ही 1 साल आ जाए. एडोलसेंस में बिगिन a year or 2 earlier than in boys. Also the period of adolescence varies from person to person. अब ये डिपेंड होता है, ये जो एडोलसेंस पीरियड होता है एडोलसेंस, ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन पे. जो आप ये द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंज. अब इंसान में जो ह्यूमन बॉडी होती है, जिस्म होता है, ह्यूमन का जिस्म होता है, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है. किस पीरियड में, ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड में. वही जो चेंजेस आती है, दी चेंजेस मार्क ऑन द ऑनसेट ऑफ
प्यूबर्टी। हाँ, वो क्या देखते हैं, ये जो चेंज होती है वो मार्क किस पे होती है, प्यूबर्टी पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी में क्या होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी होती, मैं बताऊंगी आपको प्यूबर्टी होता क्या है। ये जो आपकी बॉडी होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी में, आपकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो करती है, बल्कि और किसी स्टेज में इतना जल्दी इंसान ग्रो नहीं करता है आपकी लाइफ में जितना इस प्यूबर्टी पीरियड में इंसान जल्दी, योर बॉडी विल ग्रो फास्टर देन एट एनी अदर टाइम इन योर लाइफ। अब हम देखते हैं कि जो बॉडी में ऐसी चेंजेस आती है वो कैसे, क्या क्या चेंजेस होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी, कहते हैं कि सबसे जो खास जो बदलाव आता है जिसे हम मार्क करते हैं प्यूबर्टी में, वो क्या है, जो बॉयज होते हैं एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो लड़के और लड़कियां होती है वो किस काबिल बन जाती है, जब उस टू बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन is the biological process by which new individual organisms offsprings are produced from their parents। ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिक या ऑफस्प्रिंग्स आपको जो अपने प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स से। जैसे आप देखो एनिमल्स को जब उनके बच्चे पैदा होते हैं, या आप जैसे आप अपने पेरेंट्स से पैदा हुए होते हैं, तो उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं कि उसमें जो ये नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ से पैदा होते हैं, अपने पेरेंट्स से। तो उसी में ये प्यूबर्टी में जो पहले ये चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है जो मार्क करती है प्यूबर्टी को, वो क्या है कि जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं वो बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन तक पहुंचते हैं। प्यूबर्टी एंड से, प्यूबर्टी एंड कब होती है, जब एडोल्सन कहाँ तक पहुंचता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में कहा, ग्रोइंग अप, जब ये उस पीरियड में पहुंचता है कि वो समझ सकता है कि रिप्रोडक्शन कैसे, उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकती कैसे, वो उसके अंदर ये कुव्वत होती है कि वो समझ पाता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये बॉयज और गर्ल्स के अंदर पैदा होती है उस वक्त। तो अब कुछ ऐसी चेंजेस है